जय हिंद बच्चों, नमस्कार। एमबीडी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपका साइंस का पेपर था। आशा करता हूं कि आपका सभी बच्चों का साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब नेक्स्ट पेपर जो 24 फरवरी को है, मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करूंगा आज। चैप्टर नंबर 13, उसका नाम है स्टैटिक्स, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो कि बोर्ड एग्जाम ने इस बार 13 नंबर का रखा है इस चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट बेसिक से बिल्कुल। तो चैप्टर नंबर 13 है आपके पास में। ये चैप्टर नंबर 13 आपके बोर्ड ने अब की बार 13 मार्क्स का डाला है इसको, जिसके अंदर आपके पास में छोटे बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपके पास में, ब्लैंक्स वाला भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर वाला भी मिलेगा, लघुरात्मक भी मिलेगा और बड़ा क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो इस चैप्टर से सारे टाइप के क्वेश्चन आपके पास में मिल जाएंगे इसमें। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम माध्य। क्या पढ़ेंगे? माध्य, जिसे हम कहते हैं मीन। क्या बोलेंगे इसको? मीन। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके बाद में बहुलक, यानी कि मोड। और तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे मीडियन, जिसको हम कहते हैं माध्यक। माध्यक बोल दो या फिर इसको बोल दो माध्यिका, एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे मीडियन। ठीक है कि नहीं है? अब बात करते, डिटेल से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट रूप में चलेंगे अपन। ठीक है कि नहीं है? तो मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए सबसे पहले मेन की बात करते हैं हम। मेन क्या होता है? मेन होता है औसत मान, यानी कि एवरेज निकालने के काम आता है हमारे पास में मेन। ठीक है, बहुलक की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं मोड। मोड क्या होता है? जो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, यानी प्रेक्षण दे रखे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम कहते हैं मोड। यानी कि ज्यादा बार आता है उसे क्या कहेंगे हम? मोड, यानी बहुलक कहेंगे। बहुलक नाम से पता लग रहा है आपको, जो बहुत बार आता है उसे हम कहेंगे बहुलक। ठीक है, अगला है इसके बाद में माध्यक यानी मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है जो मध्य का होता है, जो बीच में होता है, वो होता है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमारे पास में जो भी डेटा दे रखा है, डेटा यानी कि हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उन ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, यानी पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। उस ऑर्डर में लिखने के बाद में क्या करते हैं हम उन ऑब्जर्वेशनों में देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है या ओड नंबर है, यानी सम संख्या में है कि विषम संख्या में। अगर सम संख्या में है तो बीच के दो लेना पड़ता है और दोनों को जोड़कर दो का भाग लगाना पड़ता है। अगर ओड नंबर में है, यानी कि विषम संख्या में आप अपने पास ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, तो क्या करना पड़ता है? बीच वाला नंबर देखना पड़ता है, और वही बीच वाला नंबर क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। एक क्वेश्चन कराएंगे जब आपको ढंग से समझ में आएगा ये। ठीक है कि नहीं है? चलो, इसके बाद में बात करते हैं मेन की। मेन क्या होता है आपके पास में? मेन होता है जिसे हम कहते हैं और एवरेज कहते हैं, यानी कि औसत बोलते हैं हम उसे। ठीक है कि नहीं है? एक्स मान होता है, एन होता है मानों की संख्या होती है। जैसे मान लो कि 10, 20 अपन 30 है, ये अपने पास में 3 नंबर दिए हुए हैं। इन 3 नंबर का क्या निकालना है? मेरे को एवरेज निकालना है, यानी कि मीन निकालना है। तो क्या करेंगे? इन तीनों नंबर को जोड़ेंगे और जितने न अपने पास में ऑब्जर्वेशन दिए हुए उनका क्या कर देंगे? अपन डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास में मीन निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है आपके पास में कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है कि नहीं है? यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर? तो क्या हो गया? 10, 20, 30 को जोड़ दो, 10, 20 और 30 को जोड़ दो। कितने अपने पास में आंकड़े दे के? सर 1, 2, 3 आंकड़े दिए हुए, तो 3 का लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा? 60। 60 में 3 का भाग देने पे कितना आ गया? 20। तो हमारे पास 20 क्या आ गया? इसका मीन आ गया। ठीक है,
अब बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है सर? माध्यिका होती है जो मध्य में होती है, वही माध्यिका होती है। मैंने आपको समझाया था कि आंकड़े दे रखे अपने पास में, जो भी कोई डेटा दिया हुआ है उन डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, यानी कि आरोही क्रम में जमाएंगे इनको। आरोही क्रम में जमाने के बाद में क्या करते हैं फिर? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में जो बीच में आता है वही क्या होगा? इसका मीडियन होगा। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट करते हैं अपन बहुलक के बारे में बात करते हैं। बहुलक यानी मोड, जो अपने पास में ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जिस ऑब्जर्वेशन में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है उसे हम कहेंगे अपन बहुलक। जैसे मान लो ये अपने पास कोई डेटा दिया हुआ है, इसमें अपने पास में 4 दे रखा है, एक तो 4 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 4 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो इसका बहुलक भी क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अब करते हैं अपन इसके बाद में वर्ग चिन्ह के बारे में बात करते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है समझो दोगे? वर्ग चिन्ह क्या होता है मैं समझाऊं आपको। कि हमारे पास में कोई भी क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये हो गया वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल। और यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। ठीक है कि नहीं? मान लो कि मेरे पास में देती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है कि नहीं? और यहां पे लिख देता हूं 30 से 40। तो इस इंटरवल में क्या है अपने पास में? जैसे मान लो 0 से 10 दे रखा है, ये अपने को क्लास इंटरवल दी हुई है, क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल। कितना दिया हुआ है? 0 से 10। इस 0 से 10 के अंदर अपने पास में हमें निकालना वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क, जिसे हम कहते हैं एक्स आई। क्या बोलेंगे इसको अपन? एक्स आई। ये निकालना है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया अपने पास में? एक्स आई कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है कि नहीं है? जैसे मान लो इसका अपने को क्लास मार्क निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना 10 और 20 का, तो 10 और 20 को जोड़ लो और 2 का भाग लगा दो, तो 30 बटे में 2 कितना आ गया? 15। 15 क्या आ गया? इसका एक्स आई आ गया। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आएगी होगी कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। कि ऊपरी सीमा यानी कि ये दिया हुआ, देखो यहाँ पे ढंग से देखिए कि हमारे पास में जो भी कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ उसकी लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट दोनों को ऐड करो और 2 का भाग लगा दीजिए। ठीक है कि नहीं है? क्लियर? अब करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, ये मीन निकालने के फॉर्मूले कुछ। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इससे हम क्या निकाल रहे हैं? मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इससे? मीन यानी कि माध्य निकाल रहे हैं। ठीक है, एक मेथड अपने पास में कल्पित मान विधि, जिसे कहते हैं हम एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड। अगला है पग विचलन विधि, जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूले दिए हुए। मेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड का? कि एक्स बार क्या होता है? सिग्मा एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है कि नहीं है? अब एज्यूम मेथड से कैसे निकालते हैं सर? इसका फॉर्मूला होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जहां पे हम डी आई निकालते हैं, डी आई को निकालने का फॉर्मूला ये होता है बेटा अपने पास में, क्या होता है? कि एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, एक है अगला स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला क्या है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। यू आई कैसे निकाला जाता है सर? एक्स आई माइनस ए करो अपॉन में एच कर दो। ठीक है कि नहीं? एच क्या होता है हमारे पास में? जो भी हमारे पास में क्लास इंटरवल दिया हुआ है यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं एच। ठीक है कि नहीं है? तो एक क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इसका। अगला इसके बाद है बहुलक। बहुलक के मैंने आपको सिखाया था आपको पहले स्टार्टिंग से ही। क्या होता है बहुलक? बहुलक क्या होता है? आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो बारंबारता आती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना अपने पास में, उसे ही हम कह देंगे बहुलक बोल देंगे। ठीक है कि नहीं? जो भी हमारे हमारे पास में आंसर आएगा वो उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, उसी के क्लास इंटरवल में इसका आंसर आएगा।
इसका फॉर्मूला क्या आपके पास में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है यहां से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है यहां से, कंफर्म एग्जाम में आता ही है ये, ठीक है कि नहीं है। हमेशा एग्जाम में बहुलक से माध्यक से क्वेश्चन बनता ही है 4 नंबर का। तो आपको इस फॉर्मूले को ढंग से पढ़ जाना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आपके पास में बहुलक निकालने का, सर इसका बहुलक निकालने का फॉर्मूला है कि एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 ब्रैकेट बंद इंटू में H। क्या है कि L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट बंद इंटू में H। अब बात करते हैं सबसे पहले इनके बारे में कि L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ये और H क्या होता है। L क्या होता है सर, जो L होगा हमारे पास में, जो भी हमारे पास में हायर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी जो सबसे अधिक बारंबारता मिल रही है, उसका जो लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट मतलब निचली सीमा होती है, उसे ही हम के बाद में माध्यिका। माध्यिका मैंने आपको समझाया था कि माध्यिका आंकड़ों को 2 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। अर्थात यह मान जिसके ऊपर नीचे 50% फ्रैक्शन स्थित होते हैं, मतलब जो अपने पास ऑब्जर्वेशन रहते हैं, आधे ऊपर होते हैं आधे नीचे होते हैं, ठीक है कि नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या आपके पास में कि माध्यिक बराबर क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू में H। ये हमारे पास में मीडियन का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। तो इसमें L क्या होता है सर, ये होता है अपने पास में लोअर लिमिट होती है, जो भी हमारे पास में क्लास इंटरवल दी हुई है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को ही हम कहेंगे L कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में n क्या होता है सर, n होता है प्रेक्षणों की कुल संख्या, जिसे हम सिग्मा FI बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है। अगला CF, CF हम कहेंगे अपने पास में कि माध्यिका से ठीक पहले वाला जो हमारे पास में CF, यानी जो अपने हमारे पास में क्वेश्चन में CF मिलेगा, जो भी हमारे पास में मैक्सिमम वो आएगी ना फ्रिक्वेंसी, उससे ठीक ऊपर वाली CF रहेगी अपने पास में। और माध्य F तो जानते ही हो, जो हमारे पास में फ्रिक्वेंसी रहती है ना बारंबारता फ्रिक्वेंसी, उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं हम F। और H यानी आप तो जानते ही हो, जो हमारे पास डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, उसे कहते हैं अपन, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन सबसे पहले, जिसमें हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा माध्य में, यानी कि मीन, मीडियन, मीन पढ़ेंगे सबसे पहले हम। इस क्वेश्चन का क्या करेंगे हम, मीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, दिख तो रहा ही होगा आपको ये, चलो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए भाई, ये हमारे पास में दिया हुआ है परिवार की माप, फैमिली का अपने पास में क्या दरकार मेजरमेंट दिया हुआ है ये। आप इसको क्लास इंटरवल लिख दो, आप क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल को कहते हैं हम वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं बारंबारता। क्या कहेंगे इसको हम, बारंबारता। क्लियर। ये तो हो गया 1 से 3। अगला दिया हुआ है 3 से 5, फिर अगला दिया हुआ है 5 से 8, 5 से 7 सॉरी, फिर 7 से 9, 9 से 11, ठीक है कि नहीं, इतना ही दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ 7, 8, 2, 2, 1। क्लियर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मेन। मेन का फर्स्ट वाला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, सर फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था डायरेक्ट मेथड का, प्रत्यक्ष विधि का। तो क्या पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला था हमारे पास में कि x बार यानी कि माध्यिक मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे इसका, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम एक्स आई, क्या बोलेंगे, एक्स आई। अब एक्स आई मैंने आपको सिखाया था, जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क, यानी कि वर्ग चिन्ह। क्या बोलेंगे इसको, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या बताया था मैंने आपको, कि जो भी हमारे पास में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे मान लो 1 से 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 से 3। इस 1 से 3 में क्या करो, 1 और 3 को ऐड कर लो, और कितना हो गया, 1 3 4 हो गया। 4 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, वो तो कितना आ गया, 2। ऐसे 5 को और 3 को ऐड कर लो, 8 हो गया। 8 का 2 का डिवाइड कर दो, 4। ऐसे ही 5 और 7 12 हो गया, 12 का आधा कर दो, 6। फिर 8 हो जाएगा, ऐसे ही, फिर ऐसे कितने हो जाएगा, 10। अब क्या करेंगे, सर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ था कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो मतलब एफ आई का एक्स आई के साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ आई एक्स आई आ रहा कि नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 8 4 जा 32, 6 दूना 12, 8 दूना 16, और 10 एकम 10। अब आगे क्या दिया हुआ है, सर इसके आगे दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यानी सम करेंगे सभी का अपन, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इन सभी को जोड़ेंगे हम। तो 4 5 6 7 8, 8 से 14 का 4, हासिल का 1 2 3 5 6 7 8, 84 आ गया। कितना आ गया, 84। उसकी डिवाइड में क्या दरकार है, एफ आई के पहले भी क्या दरकार, सिग्मा, मतलब जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दे रही है, फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं एफ आई। इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा एफ आई, तो कितना हो गया, 8 7 15, 15 16 17 18 19 20, कितना आ गया, 20। सिग्मा एफ आई भी कितना आ गया, 20। तो यहाँ लिख देता हूं मैं साइड में कि सिग्मा एफ आई एक्स आई तो दिया हुआ अपने 84, और सिग्मा एफ आई दिया हुआ है कितना, 20। कितना दिया हुआ है, 20। तो हमारे पास में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला पता है ही, कि डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि का अपने पास में फॉर्मूला था मीन निकालने का। तो मीन निकालने का फॉर्मूला था माध्य का, जिसे हम कहते हैं कि एक्स बार, क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये कितना दिया हुआ था, सर ये तो 84 दिया हुआ है, 84 में 20 का डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड कर लेना ऐसे करके 84 में, ठीक है कि नहीं है। तो 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम, 4 टाइम कितना हो गया, 80 हो गया। तो कितना बच गया अपने पास में, 4 बच गया, पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो कितना आंसर आ गया अपने पास में, 4.2। कितना आ गया, 4.2 इसका मीन आ गया, ठीक है कि नहीं है। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा अब कल्पित मान विधि, जिसे हम कहते हैं एज्यूम मेथड। और इसके बाद में पढ़ेंगे तीसरा अपन स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। इन तीनों मेथड से हमारे पास में मीन का जो आंसर मिलेगा, यानी कि माध्य का जो आंसर मिलेगा, तीनों में सेम ही मिलेगा, 4.2, ठीक है कि नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। तो करते हैं, देखो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास इंटरवल बना लेता हूँ मैं, वो इसकी टेबल बना लेता हूँ तैयार, एक टेबल कर लेता हूँ। ये टेबल हो गई अपने पास में, ठीक है। तो इसमें ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ये अपने पास में, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल। इस और यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं बारंबारता। क्या कहेंगे, बारंबारता। थोड़ा सा पेन के निब को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई, ये तो अपने को दिया हुआ था इसमें 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11, 9 से 11, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ था अपने को
यहाँ पे दिया हुआ था 7 8 7 8 2 1। क्लियर, करें स्टार्ट। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। अब करेंगे अपन नेक्स्ट जो मेन का सेकंड पार्ट था, कल्पित मान विधि, यानी कि एज्यूम मेथड, सॉरी। क्या आप करेंगे हम? एज्यूम मेथड। तो एज्यूम मेथड का आपके पास में फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है कि नहीं है? ए क्या होता है? ए अपने पास में एज्यूम वैल्यू होती है, कल्पित मान होता है। ठीक है कि नहीं है? और डी आई क्या होता है? डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस का ए। ठीक है, डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस का ए। क्लियर, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसका अपने को एक टेबल अलग से बनानी पड़ेगी, अलग से कॉलम ऐड करना पड़ेगा इसमें। एक तो अपने मैंने बताया था आपको क्या, कि एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, उसके बाद में क्या होना चाहिए सर, एक टेबल होनी चाहिए अपने पास में इसकी डी आई की। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस का ए, फिर बाद में क्या करना, लास्ट एंड फाइनल एफ आई का डी आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ आई इंटू में डी आई। क्लियर, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो एक्स आई क्या होगा, अभी निकाला था 3 और 1 कितना होता है? 3 और 1 4 होता है। 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा वापस। तो 2 4 6 8 और 10। क्लियर, तो डी आई निकालते हैं एक्स आई माइनस का ए। अब बात करते हैं, सबसे पहले ए की बात करेंगे, एज्यूम वैल्यू की बात करता हूं। एज्यूम वैल्यू जिसे हम कहते हैं कल्पित मान। क्या बोलेंगे? कल्पित मान। कल्पित मान क्या मानेंगे? एक की मान। हमेशा जो भी एज्यूम वैल्यू रहेगी वो हमेशा किस में से मानेंगे? एक्स में से मानना पड़ता है हमेशा। कहां से मानना पड़ता है? एक्स में से। तो हमेशा एक्स वाली लाइन में जो बीच वाला रहता है उसी को हम ए मान लेंगे। आपकी इच्छा हो जो मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने क्या माना? इस 6 को माना। एक्स आई में से सबसे बीच में 6 ही आ रहा है, तो मैंने एज्यूम वैल्यू क्या मान ली? मैंने 6 मान ली। कितनी मान ली? 6। ठीक है कि नहीं है? अब क्या करना पड़ेगा? एक्स आई में से 6 माइनस करना पड़ेगा। जो हमारे पास में एक्स आई दी हुई है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास में? सर माइनस का 4 बचेगा। 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? सर माइनस का 2 बचेगा। 6 में से 6 गया तो 0, 8 में 6 गया तो 2, और यहाँ पे आ गया 4। क्लियर, हमारे पास में जो एज्यूम वैल्यू है, कल्पित मान है, उसको एक्स वाली रो में से माइनस करना पड़ेगा, प्रत्येक में से। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? एफ का इंटू करना पड़ेगा डी के साथ में। तो एफ ये रहा, ये तो एफ ही था अपने पास में। ठीक है, तो 7 का इससे 4 से इंटू करना पड़ेगा। 7 4 जा 28, 8 2 जा 16, 2 का 0 से इंटू करेंगे तो 0, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। क्लियर, क्या करेंगे अब इसमें? सर सिग्मा भी इसका ऐड कर लो, सिग्मा एफ आई डी आई कर लो। तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना होगा? इन दोनों माइनस नंबर को ऐड कर लो और इन दोनों प्लस नंबर को ऐड कर लो आप। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया अपने पास में? सर इन दोनों को ऐड करने पे आ गया 8 से 14 44 आ गया माइनस का, और इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 8 आ गया। तो माइनस करने पे कितना आ गया अपने पास में? हमारे पास में आ जाएगा 6 36। किसका आ जाएगा? माइनस का। तो ये आ गया अपने पास माइनस का 36। और सिग्मा एफ आई तो अपने को मिल ही गया था पहले ही, कितना? 20। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है कि नहीं है? तो यहां लिख देता हूं मैं, सिग्मा एफ आई डी आई मेरे को मिल गया माइनस का 36, और सिग्मा एफ आई हैया में मिल गया 20। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये लिखा हुआ अपने पास में कि एक्स बार क्या था अपने पास में? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में, सॉरी इंटू नहीं आएगा इसमें, इतना ही आएगा केवल। ठीक है, ए कितना था अपने पास में? सर 6 था, ये तो कितना था? 6। और एफ आई डी आई कितना था? माइनस का 36 था। अपॉन में 20 का डिवाइड करेंगे तो 6 में किसका प्लस माइनस किसका हो गया? माइनस का हो गया है। तो अब 36 में 2 का डिवाइड करेंगे। 36 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप दे लो डिवाइड, तो अपने पास में जाएगा 1.8 टाइम। कितना जाएगा? 1.8। अब इसको 6 में से माइनस करेंगे, 6 में से 1.8 किया तो कितना बचेगा? 4.2। इसका क्या आंसर आ गया आपके पास में? 4.2। इससे पहले अपन ने देखा था कि इसका आंसर भी कितना आ रहा था? 4.2 आ रहा था, और अभी भी कितना आया? 4.2 ही आया। ठीक है कि नहीं है? अब नेक्स्ट अपने पास में मेथड था इसका, अपने पास में
स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। क्लियर, करते स्टार्ट। आज क्या, कल 2 दिन से तबीयत खराब हो रही थी, उस चक्कर में क्या क्लास ले नहीं पाया आपकी मैं, और आज भी थोड़ी आवाज ऐसे ही हो रही है मेरी की। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके पास में इसी का अपन करेंगे अपन तीसरा टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूं उसको। चलो ठीक है, इतना ही। देखो भाई, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया अपने पास में क्लास इंटरवल। ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि नहीं है, जिसे हम कहते हैं वर्ग अंतराल। यहां पे आ जाएगी बारंबारता। ठीक है, चलो भाई, इसे हम कहेंगे एफ आई। पहला दिया हुआ था 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और आगे दिए बीच में दिया हुआ था अपने को 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, 7, 8, 2, 2, 1। क्लियर, सबसे पहले करेंगे हम एक्स आई। पता है वापस से, क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह, दोनों इंटरवल को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। 2 का लगाया 4, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इसके बाद में 10। इसके बाद में आएगा आपके पास में यू आई। क्या आएगा? यू आई। इसको निकालने का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस का ए अपॉन में एच का भाग देंगे, फिर करेंगे एफ आई इंटू यू आई। क्लियर, अब मेरे पास में स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, कौन सा चल रही है अपने पास? स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। क्लियर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है कि नहीं? करें स्टार्ट। चलो भाई, तो यू आई वही काम सर, हमने क्या माना था इसमें सर? ए माना था हमने 6, इसको लिख दिया मैंने एज्यूम वैल्यू। एज्यूम वैल्यू यानी कल्पित मान। क्या मानेंगे इसको? कल्पित मान। क्या माना था मैंने? 6, पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम बिल्कुल। क्लियर, और कितने का डिफरेंस चल रहा है इन दोनों में? सर डिफरेंस चल रहा है हमारे पास में 2 का। कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 का। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले वही काम, x में से क्या करना है? 6 माइनस करना है, और फिर बाद में क्या करना है? 2 का डिवाइड करना है। ठीक है कि नहीं है? तो 2 में से 6 गया तो 4, माइनस का 4, माइनस के 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ठीक है, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, माइनस के 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1। 6 में से 6 गया तो 0, 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो भी 0। 8 में से 6 गया तो 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1। 10 में से 6 गया तो 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे 2। क्लियर, अब एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई का यू आई से, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई। 7 2 जा 14, 8 1 जा माइनस का 8, 2 का 0 से करेंगे 0, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। क्लियर, अब क्या करेंगे सर? इनको ऐड भी तो करो, सिग्मा एफ आई यू आई और यहाँ पे सिग्मा एफ आई। ये तो पता है 20 था, ये तो इन सभी को ऐड करने पे। ठीक है कि नहीं है? ये हो गया 20। क्लियर,
तो एक काम कर लेते हैं, इनको वेट कर लेते हैं। तो 14 और 8 होता है 22, कितना होता है 22 माइनस का, और 2 2 4 होता है प्लस का। इनमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 18 आ गया। कितना आ गया माइनस का 18। यहाँ लिख देता हूं मैं कि सिग्मा एफ आई यू आई आ गया माइनस के 18, और सिग्मा एफ आई आ गया हमारे पास में 20। और फॉर्मूला है अपने पास स्टेप डेविएशन का, माध्य निकालने का। तो ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ए क्या होता है सर, हमारे पास में ए है अपने पास में 6, प्लस एफ आई यू आई आ रहा माइनस का 18 अपॉन एफ आई आ रहा 20 इंटू में 2। 2 से इसको काटा मैंने 10 टाइम, ठीक है कि नहीं है। तो 6 प्लस के माइनस माइनस का 18 अपॉन में 10, 18 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.8, और 6 में से 1.8 माइनस गया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा सर 4.2। ये हमारे पास में मेन के तीनों आ गया आंसर, ठीक है कि नहीं है। मैंने सबसे पहले सिखाया था आपको प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। सेकंड मैंने पढ़ाया था, एक बार दोबारा देख लीजिए आप, मैंने फर्स्ट पढ़ाया था आपको पास में कौन सा, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या आंसर आ रहा था 4.2। उसके बाद में मैंने किया था स्टार्ट स्टेप डेविएशन, वो सॉरी एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में भी क्या आंसर आ रहा था 4.2। लास्ट में था स्टेप डेविएशन मेथड, उसका भी आंसर कितना आ रहा था 4.2। अब मैं आपको जो सिखाऊंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुलक और माध्यक, जिसे हम कहते हैं बहुलक को मोड और माध्यक को कहते हैं मीडियन। क्लियर। अब लगे रहना चैनल पे, और बिल्कुल भी कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल ढंग से देखना है, काटना नहीं, ये वीडियो को प्रॉपर देखना, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट, इसकी टेबल बना लेता हूं मैं आपको वापस। चलो, सबसे पहले सिखाऊंगा मैं आपको मोड, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए भाई, ये तो हो गई क्लास इंटरवल। क्या हो गई क्लास, अरे क्या हो गया ये, ठीक है। थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11। यहाँ लिख देता हूं क्लास इंटरवल, और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि वर्ग अंतराल, और इसे हम कहते हैं बारंबारता, ठीक है। देखिए भाई, थोड़ा सा एक बार बीच में देख लेता हूं क्या दिया हुआ है, 7 8, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे दिया होता 7 8 2 2 1। अब मैं सिखा रहा हूं आपको मोड। मोड यानी बहुलक। मैंने क्या बताया था आपको बहुलक के अंदर, कि पहली बात तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ब्रैकेट बंद इंटू में H। क्लियर। चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसके अंदर आपको, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और उसी में क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। तो सर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर तो दिया हुआ है ये वाला 8। क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ सबसे। तो इसको हम कहेंगे F1। क्या बोलेंगे F1। F1 से ऊपर वाला क्या रहेगा, F1 से ऊपर वाला रहेगा हमारे पास में, ये तो हो गया F1। F1 से ऊपर वाला मैंने बताया था आपको F0, और F1 से नीचे वाला क्या रहेगा F2। क्लियर। आंसर हमारे पास 3 से 5 के बीच में ही आएगा। क्लियर। तो मैं यहां पे सबसे लिख देता हूं यहां पे कि F1 दे दिया अपने को 8, F1 से ऊपर वाला रहेगा F0, वो रहेगा 7, F1 से नीचे वाला रहेगा हमारे पास में F2। क्या रहेगा F2। ये कितना दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, और क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है इसका, करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल
यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है मैं इसका, यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 3 से 5, 3 से 5। इसमें जो हमारे पास में लोअर लिमिट रहेगी, यानी कि जो लोअर लिमिट रहेगी ये वाला रहेगा एल, तो इसमें एल का मान क्या रहेगा, लोअर लिमिट यानी कि 3। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है, वो होता है एच होता है। 5 में से 3 गया तो 2। क्लियर बात। अब आपको क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लगाना है। मोड यानी बहुलक का, बहुलक यानी कि मोड। फॉर्मूला क्या है इसका, सर इसका फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में H। क्लियर। L कितना है सर, L तो 3 मिला अपने को, तो 3 प्लस ब्रैकेट F1 कितना है सर, F1 तो 8 है, F0 कितना है सर, F0 तो 7 है, 2 F1 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है F1 के साथ में, F1 दे रखा 8 माइनस का F0 7 और F2 दे रखा अपने को 2। क्लियर। और इनटू में H। ओके, तो करते हैं। H कितना दे रखा अपने को सर, H तो दे रखा 2, तो 2 लिखेंगे इसकी जगह, तो 3 प्लस 8 में से 7 गया तो 1 गुणा करना 2 के साथ में, ठीक है, 8 दूना 16 हो गया, और दोनों संख्या को जोड़ लो, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है भैया, तो 2 एकम 2, यहाँ कर लेता हूं मैं सोल्व थोड़ा सा, तो हमारे पास में आ गया 3 प्लस 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन 16 में से 9 गया तो 7, 2 में किसका भाग देंगे, 7 का, तो यहाँ पर रफ को भी पीछे दे लेना, 2 में 7 का भाग देंगे, तो पॉइंट लगाते क्या लग जाएगा, 0, तो 2 सत्ते 14, फिर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, पॉइंट तो लग रहा है, 0 लगा देंगे, 7 8 56, तो लगभग आ गया काफी इतना ही, तो 3 पॉइंट प्लस का 0.78। ठीक है कि नहीं है, तो इसका फाइनल आंसर आएगा मोड अपने पास में 3.78। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका बहुलक आ गया, तो मोड लिख देना आप इंग्लिश में, मोड इक्वल टू दिया हुआ है 3.78, इसका फाइनल आंसर। क्लियर, आई बात समझ में। चलो भाई, अगला इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक मीडियन का। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मीडियन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ठीक है, चलो इसकी भी टेबल बना लेता हूं मैं सबसे पहले। यहां पे तो वही आएगा, क्लास इंटरवल, और यहां पे आएगी फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं बारंबारता, और ये रहेगा वर्ग अंतराल। ठीक है, ये रह गया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और ये रह गया 9 से 11। यहां था 7 8 2 2 1। क्लियर। देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं, मीडियन। मीडियन से पहले हम एक चीज समझेंगे, इसमें मीडियन होता क्या है, वो होता है माध्यिका, यानी जो मध्य में आता है वही होता है माध्यिका। तो माध्यिका के लिए हमें क्या चाहिए, एक छोटा एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे संचयी बारंबारता, यानी कि CF। क्या बोलेंगे, CF। एक छोटा कॉलम ऐड करेंगे इस यहाँ पे CF का, जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये निकालते हैं कैसे, ढंग से देखना, थोड़ा सा समझने की बात यही है। इस 7 को उठा के यहां रख दो। क्लियर, 7 को उठा के रख दिया। अब क्या करना है, इस 7 में क्या करना है, 8 जोड़ दो, कितना आ गया, 7 और 8 15, कितना आ गया, 15 आ गया। फिर 15 में क्या करेंगे, इस 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 15 में 2 जोड़ दो सर, 17 आ गया। 17 फिर ये 2 जोड़ दो, तो कितना आ गया अपने पास में सर, ये तो 19 आ गया। 19 में फिर 1 जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना आ गया, 1 ऐड करने पे, तो हमारे पास में आ गया ये 20। जो हमारे पास 20 मिला वो हमें मिला n का मान, n यानी हमारे पास सिग्मा fi मिल गया 20। बात समझ भाई, दोबारा देख लो, इस 7 को मैंने उतार दिया, 7 में 8 जोड़ा तो 15 हुआ, 15 में 2 जोड़ा तो 17 हुआ, 17 में 2 जोड़ा
19 हुआ, 19 में एक जोड़ा तो कितना है 20। हमारे पास में n का मान आ गया 20। हम क्या करेंगे इसके बाद में n अपॉन 2 करेंगे, n अपॉन 2। तो 20 में किसका डिवाइड करेंगे 2 का, कितना आ गया 10, 10 आ गया। अब आपको क्या करना है 10 या 10 से ठीक बड़ी, 10 या 10 से ठीक बड़ी सीएफ में देखते हैं हम संख्या कौन सी मिलती है। 10 या 10 मिल रहा है किसमें सर, 10 तो नहीं मिल रहा। 10 से बड़ा नंबर कौन सा मिला सर, 10 से बड़ा नंबर तो हमें मिला ही ये वाला। तो हमारे पास में क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या कर दिया मैंने डार्क कर दिया, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास इसका क्लास इंटरवल कौन सा मिला, ठीक 10 या ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी का संगत वर्ग अंतराल। यानी कि क्लास इंटरवल कितना मिला हमें सर, क्लास इंटरवल तो मिल गया हमें, कितना मिला 3 से 5, ठीक है कि नहीं है। अब 3 से 5 मिला तो हमारे पास एफ तो ये रहेगा, एल का मान ये रहेगा और सी एफ इससे जस्ट ऊपर वाला रहेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, ठीक है कि नहीं है। तो एल का मान बोलो कितना है सर, एल का मान तो लोअर लिमिट रहती है, तो एल का मान आ गया 3। कितने का डिफरेंस चल रहा है सर इसमें, सर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। एफ क्या रहेगा सर, एफ तो 8 रहेगा ये, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की 8। और सी एफ क्या रहेगा, सी एफ सर जस्ट इससे ऊपर वाला रहेगा, कितना रहेगा 7 रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन यानी कि माध्यिका, माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में एन बाई टू माइनस का सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल कितना है सर, एल तो दिया हुआ 3 प्लस एन बाई टू कितना आया सर, एन बाई टू मतलब 20 में 2 को डिवाइड करने के बाद में हमारे पास मिल गया था 10। 10 सी एफ कितना दिया हुआ सर, सी एफ तो 7 दिया हुआ है। एफ कितना दिया हुआ सर, एफ 8 दिया हुआ है। और ये कितना दिया सर, ये तो 2 दिया हुआ है। तो 3 प्लस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 10 माइनस का 7 कितना हुआ अपने पास में 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 अपॉन 8। काट लो इसको, 4 टाइम कट गया। और इन ठीक है कि नहीं है, कट रहा है कि ये कट के कितना आ गया 4 टाइम, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 प्लस यहाँ पे 3 अपॉन 4। 3 में किसका डिवाइड करेंगे 4 का, तो 3 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगा दो, 0 लग गया। 7 चौका 28, इसके बाद में बच रहा कितना 2, पॉइंट तो लग रहा 0 लगा तो 7 4 5 20, तो कितना 4.5 जी, 0.45, ठीक है। तो इसका अपने पास मीडियन कितना आया 3.45, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर बात, ये मैंने आपको सिखाया है क्लास इंटरवल वाली जो टेबल दे रखी है उसका, ठीक है कि नहीं है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन कहां से पूछता है वो भी ठीक देख लीजिए आप, ठीक है। देखो अब एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो कहां से पूछता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, एनीथिंग मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, 4 6 4 3 4 9 6 4 2। क्लियर, ये मेरे पास में क्या दे रखे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, यानी कि कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं जिसे हम कहते हैं डेटा, ठीक है कि नहीं है। अब इन डेटा को क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन, यानी कि माध्य निकालना है। तो अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने माध्य का दूसरा फॉर्मूला बताया। बेटा जब सिंपल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, यानी कि सिंपल प्रेक्षण दिया हुआ होता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड लगा देंगे, ठीक है कि नहीं है। जो अभी मैंने सिखाया था आपको वो आपके पास में क्लास इंटरवल में काम आएगा वो फॉर्मूले, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो करते स्टार्ट, इन सभी को ऐड करना है। 4 प्लस का 6 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 9 का 6 प्लस का 4 प्लस का 2 अपॉन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9 है। 9 डेटा दिए हुए,
9 में इन सभी को जोड़ेंगे, 9 का भाग लगाएंगे। तो जोड़ते हैं सबसे पहले, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 3 17, 4 21, गुण 21 और 9 30, 30 ये 40 हो गया, 40 और 2 42, 42 में किसका भाग देंगे? 9 का। तो 42 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? आप दे लेना, 9 चौक 36, फिर बच रहा 6, 9 दे लेते हैं एक बार, यहाँ पे देख लो एक बार, 42 9 का डिवाइड करेंगे, 9 चौका 36, फिर बच रहा अपने पास में 6, पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो, फिर देंगे इसमें भाग तो कितनी बार जाएगा? 9 5 45, 9 6 54, लगभग अपने पास में 4.6 आ गया। तो इसका क्या आ गया? ये मेन आ गया। सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा या शॉर्ट आंसर वाला पूछेगा। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन का क्या निकालना है मेरे को? मोड निकालना। क्या निकालना है? मोड। मोड को कहते हैं हम इंग्लिश में बहुलक। क्या बोलेंगे? बहुलक। तो मोड कैसे निकालते समझना। मोड यानी जो ज्यादा बार नंबर आ रहा है, इस सारी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है? सर सबसे ज्यादा बार तो सर 4 आ रहा है, क्योंकि 4 टाइम आ रहा है। 4 यानी 4 4 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार तो ये आ रहा है। तो इसका बहुलक क्या होगा? जो ज्यादा बार आ रहा है, मैक्सिमम टाइम आ रहा है। ये क्या आ रहा है? मैक्सिमम टाइम आ रहा है, यानी ज्यादा बार आ रहा है, ज्यादा बार। क्लियर? अब बात करते हैं इसके बाद में मीडियन की बात करते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन यानी माध्यिका। मीडियन के लिए क्या करेंगे? थोड़ा ढंग से देख लेना है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा है ये, ठीक है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है ये। मीडियन कैसे निकालेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि सर जब सिंपल ऑब्जर्वेशन दिए हो तब क्या करना पड़ता है कि सर जो भी हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उनको आरोही क्रम में जमा दो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। किस में जमाएंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है कि नहीं है? तो जमा देते हैं चलो। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? सर सबसे छोटा नंबर तो 2 आ रहा है। क्लियर? 2 के बाद में कौन सा नंबर बड़ा है? सर इसके बाद में 3 आ गया। 3 के बाद में सर 3 भी एक ही बार आ रहा है। उसके बाद तो सर 4 ही आ रहा है। तो 4 कितनी बार आ रहा है? सर ये 4 बार आ रहा है, लिख दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है? सर 4 के बाद में 6 2 बार आ रहा है, तो 6 2 बार लिख दिया। 6 के बाद में क्या आ रहा है सर नंबर बड़ा? सर उसके बाद में 9 आ रहा है। तो देख लीजिए, 3 3 6 3 3 9, ठीक है, पूरे नंबर लिख दिए मैंने। अब क्या करेंगे? मीडियन के अंदर मैंने क्या समझाया था आपको? हमारे पास में कितने नंबर है टोटली? सर 9 नंबर है। अब 9 है अपने पास में, 9 नंबर जो क्या है? ओड नंबर है। तो क्या करेंगे? आधे नंबर इधर के छोड़ेंगे, 4 में नंबर इधर के छोड़ दिए, 4 ही नंबर मैंने इधर के छोड़ दिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो बीच में मिलता है वही क्या होगा? इसका मीडियन होगा। मीडियन हो जाएगा इसका बीच वाला। क्लियर? बात समझ में आई? 4 नंबर इधर के छोड़ने, 4 नंबर इधर के छोड़ने, जो बीच में बचता वही क्या होगा? इसका मीडियन। अब जैसे सपोज करो ये तो हमारे पास में नॉन डेटा दिए थे, मान लो कि 8 डेटा दे रखे हैं। एक डेटा मैं हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सपोज करो कि मैं एक डेटे को हटा देता हूँ, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 2 को हटा देता हूँ, ठीक है कि नहीं है? 2 हट गया तो मेरे पास यहाँ से भी 2 हट जाएगा, ठीक है कि नहीं है? अब क्या करना पड़ेगा? अब अपने पास में क्या हो गया? सर 8 ही डेटा हो गया पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? कि हमारे पास सर ये 8 ही नंबर दिए हुए हैं। अब इस 8 नंबर में क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? 3 इधर के छोड़ेंगे और 3 ही इधर के छोड़ेंगे। अब बीच में क्या मिल रहा है? सर बीच में तो 4 + 4 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 4 और आधा कर देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब मीडियन कितना आ गया? अभी भी वही आएगा मीडियन अपने पास में, ठीक है कि नहीं है? तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 13 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, सारे मेथड मैंने सिखा दिए आपको। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा ये, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं आपके सामने, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ठीक है कि नहीं है? चैप्टर नंबर 14, जिसे हम कहेंगे प्रायिकता। एग्जाम के अपने पास ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग शायद ये 4 या 5 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें करेंगे क्या? इसमें मोटे मोटा अपने को क्या करना है? कुछ बातें याद रखनी है आपको, मैं आपको समझा दूंगा, वैसे तो मैं यहाँ पे लिखवाई देता हूँ मैं आपको ढंग से, ठीक है कि नहीं है?
चलो हम्म ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया। अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद में प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इसकी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में तैयार कर रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। कोई भी हमारे पास में कोई भी जो इवेंट है यानी घटना है वो घटित हो रही है। इवेंट क्या हो रहा है, जैसे मान लो इवेंट को वो करते हैं हम, कोई भी घटना होती है उसको घटित होने की संभावना होती है ना, उसे व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाती है। ठीक है कि नहीं है। बात करते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होती है, किसी घटना के घटित होने की संभावना का गणितीय मापी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या करना पड़ता है सर हमें, सर इसमें हमें ये करना पड़ता है कि ये क्या होती है, क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। सपोज करो कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे मानो कि मैंने एक सिक्के को मैंने एक करके उछाला। सिक्के को जैसे उछाला तो सिक्के पे दो ही पहलू रहते हैं, एक तरफ तो हेड होता है और दूसरी तरफ रहता है टेल। अब सिक्का जमीन पे जब गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है क्या नाम से कि या तो ये हेड पे आएगा क्या टेल पे आएगा। तो हमारे पास में दो घटना हुई, तो संभावना को व्यक्त किया कि हमने कि सर दो संभावना बनी हमारे पास में। पहला बना हमारे पास में हेड आने का, दूसरा आना है टेल आने का। तो संभावना को व्यक्त करना ही तो प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है कि नहीं है। अब क्या होता है यादृच्छिक यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक यानी कि वह प्रयोग जिसमें सभी संभव परिणाम ज्ञात हो, लेकिन प्रयोग करने पर कौन सा परिणाम आएगा ये निश्चित नहीं होता। जैसे सिक्के को मैंने उछाला, अब सिक्के को उछालने के बाद में आप कंफर्म तो ना बोल सकते सर हेड आएगा या टेल आएगा। आ तो कुछ भी सकता है, हेड बोले टेल आ सकता है, टेल बोले तो टेल भी आ सकता है, लेकिन हेड भी तो आ सकता है आपके पास में। क्लियर। तो समझ में आई बात आपको। इवेंट यानी होती है घटना। इवेंट यानी क्या होता है, घटना। क्या होता है, प्रयोग के कुछ परिणामों का एक संग्रह होता है इवेंट। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं आपके पास में, घटना के घटित होने की परिणाम। संप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, परिणाम जिनके आने की संभावना बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो करते हैं स्टार्ट, इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आपके पास में, प्रोबेबिलिटी का। सर इसका फॉर्मूला हमारे पास में है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है कि नहीं है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपके पास में कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है कि नहीं। यहां पे देख लीजिए आप कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, जो हमारे पास अनुकूल परिणाम रहेंगे ना, इसके नीचे डिवाइड में क्या लगा देंगे, टोटल आउटकम कम। ठीक है कि नहीं है। क्लियर। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए भाई, अब दूसरी से जो एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव ब्लैंक वाला ही पूछ लेता है कभी कभार, और कभी कभार पूछ लेता हमारे पास में शॉर्ट आंसर में भी। तो क्या है अपने पास में कि यह लिखा हुआ, सॉरी फॉर्मूला क्या है अपने पास प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर। चलो थोड़ा जूम कर देता हूं मैं आपको, क्या लिखा हुआ है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर। चलो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वो क्या है समझो। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास में जो भी प्रोबेबिलिटी प्राप्त होती है वो कहां से लेके कहां तक प्राप्त होती है, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा, और एक या एक से छोटा। क्लियर। तो जीरो या जीरो से बड़ा मतलब इक्वल का साइन लग गया, और एक से छोटा मतलब ये होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की। आ गया। किसी भी घटना की प्रायिकता जीरो और एक के बीच होती है, जीरो और एक के बीच नहीं, जीरो या जीरो, जीरो जीरो से बड़ा, एक या एक से छोटा। ठीक है कि नहीं है। बात करते हैं निश्चित घटना क्या होती है, श्योर इवेंट। श्योर पता है, श्योर होगा, सीधी से जो घटना घटित होगी
वो ये क्या होगा, निश्चित होगी। इसका हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा एक होती है। कितनी होती है, एक। बात समझ में आई। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं है। अगला है असंभव घटना, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाए। मान लो कि मैंने सिक्के को उछाला, मैं पासे की बात करूं तो इम्पॉसिबल बात हो गई एक तरह से। तो क्या होगी, वह घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। क्या होती है, हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट हमेशा जीरो होता है। कर किसकी बात रहा हूं, पूछ क्या रहा है, तो चीज ऑब्वियसली बात है जीरो होगा। ठीक है। अगला इसके बाद में पूरक घटना। पूरक घटना को मतलब क्या, किससे दर्शाएंगे, ई नोट से, ई नहीं से। मतलब होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक। कैसे, मान लो कि मैंने एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने पर हमारे पास में टोटल आउटकम कितने आए, टू, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास में दो आए। अब उसके अंदर हेड आने के लिए, यानी कि चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, हेड आने के अनुकूल परिणाम पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हुए, सर हेड तो वन टाइम आएगा, तो टोटल आउटकम कितने हैं, सर टू है, तो वन अपॉन टू। ये तो क्या आ गया हमारे पास में, होने के अनुकूल परिणाम। ठीक है कि नहीं। अब मैं पूछूं कि चित्र नहीं आए तो क्या होगा, सर चित्र नहीं आएगा तो क्या आएगा, सर टेल ही आएगा, पट्टी तो आएगा। टेल आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सर वन बाई टू होगी। तो होने की प्रायिकता तो वन बाई टू, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाई टू। उन दोनों को ऐड करूंगा, वन वन बाई टू, वन बाई टू कितना हो गया, सर वन हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, तो हमारे पास क्या हो गया, वन हो गया। तो ये याद रखना आपके पास में, होना और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक। ये नहीं होने के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। अब बात करते हैं प्रारंभिक घटना क्या होती है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना हो, एक हो, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक घटना। ठीक है। देखिए, अब करते हैं स्टार्ट, थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है। थोड़ा सा ताश के बारे में बता देता हूँ आपके पास में, कार्ड्स के बारे में। आपके पास में टोटल कार्ड्स होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। 52 कार्ड होते हैं हमारे पास में टोटल कार्ड। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, सर ये तो होते हैं 52। ये 52 चार भागों में बटा हुआ है। पहला है हमारे पास में हुक्म, दूसरा है चिड़ी, उसके बाद में पान, इसके बाद में ईट। ठीक है कि नहीं है। हुक्म को कहते हैं स्पेड, चिड़ी को कहते हैं हम अभी रुको, इसको भी लिख देते, पहले हार्ट लिख देता हूं। और ईट को बोलते हैं डायमंड क्लब। ठीक है कि नहीं है। हुक्म के पत्ते होते हैं 13, 13, सब 13 13 पत्ते होते हैं आपके पास में। ठीक है कि नहीं है। लेकिन जो 13 पत्ते रहेंगे ये काले रंग के रहेंगे। कौन से रंग के रहेंगे ये रहेंगे काले रंग के। कौन से रंग के होंगे, काला रंग होता है ये। और ये कौन से रंग का होगा बेटा, ये होगा हमारे पास में लाल रंग के। कौन से रंग का होगा, लाल रंग। ठीक है कि नहीं है। तो टोटल हो गया हमारे पास में 13 पत्ते काले हुक्म के, यानी इसे कहेंगे स्पेड। क्लब की बात करते हैं, क्लब होते हैं 13, जिसे हम कहेंगे चिड़ी के पत्ते। ये दोनों रंग किसके होंगे, काले। तो टोटल कितने होंगे, 26 हमारे पास में काले रंग के पत्ते हो गए। 13 होंगे पान के पत्ते, जिसे हम कहते हैं हार्ट। और 13 होते हैं डायमंड के पत्ते, जिसे कहेंगे हम ईट। ये 13 और 13 कितने हो गए, 26। ये हमारे पास में किसके हो गए, लाल रंग के पत्ते हो गए। ठीक है कि नहीं है। और जो हमारे पास स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये सभी होते हैं फेस कार्ड। क्या होते हैं, फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते जानते हो, जिनपे तस्वीर बना हुआ है, फेस बना हुआ है, फेस सभी में बना हुआ है। इसको कहेंगे हम जैक, यानी गुलाम के पत्ते। क्या कहेंगे इसको अपन, जैक। जो हमारे पास में ये क्या है, ये सर क्लब वाला है, क्लब है। ये क्या है, डायमंड बना हुआ है, ये स्पेड बना हुआ है, और ये बना हुआ है हार्ट। ठीक है कि नहीं। तो सभी में एक एक पत्ता पाया जाएगा सॉरी। सभी में हमारे पास में एक एक क्वीन पाई जाएगी, तो टोटल 4 क्वीन होगी। 4 ही क्या रहेंगे, किंग रहेंगे हमारे पास में। ठीक है कि नहीं है। अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को।
ये रहा हमारे पास में। स्पेड काले रंग के हैं, चिड़ी भी काला रंग का जिसे क्लब कहेंगे, हार्ट लाल रंग का होता है, डायमंड किसका होता है, और टोटल कितने होते हैं हमारे पास फेस कार्ड? 12। ठीक है कि नहीं है? अब कुछ क्वेश्चन ले आता हूं मैं इसके। ठीक है, चलो मैं ऐसे करवा देता हूँ बिना उसके। इसको हटाओ तुम तो। चलो, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? सर इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। क्लियर? यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर? चलो भाई, सपोज करो पहला क्वेश्चन कि मैंने क्या करा, मैंने करा कि एक पासे को मैंने उछाला। किसको उछाला मैंने? एक डाइस को मैंने क्या करा, उछाला। पासे को उछालते हैं, उछालने पर, उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कैसे होंगे? तो जैसे मान लेते हैं अपने पास में 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास होते हैं सैंपल स्पेस, जिसे हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो हमारे पास में कितने अपने पास में 6 होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता हमारे पास में क्या, ये टोटल आउटकम है। कितने? ये टोटल आउटकम्स। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल देता इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या, सम संख्या। अब आपको देखना कि इवन नंबर कौन कौन से हैं। सर 2 है, 4 है, 6 है। तो इवन नंबर कितने आए हमारे पास में? 2 4 6। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? फेवरेबल आउटकम्स आ गया हमारे पास में 2 4 6, तो 3 आ गए। तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास में? टोटल आउटकम्स कितने? 6। फेवरेबल आउटकम को कहेंगे अनुकूल परिणाम। क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम। और टोटल आउटकम को कहेंगे कुल परिणाम। ठीक है कि नहीं है? तो फॉर्मूला जानते ही हो अपने, तो क्या हो गया, लिख देना फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, यानी कि फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है कि नहीं? कितना सर? सर 3 है, और अपॉन में 6 कट के कितना आ गया? 1/2। ठीक है कि नहीं है? एक बार क्वेश्चन में एक ही बार फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अगला क्या बोलते क्वेश्चन? सर अगला ये भी पूछ सकता है ओड नंबर हो। क्या हो? ओड नंबर हो, यानी कि विषम संख्या हो। क्या हो? विषम संख्या हो। तो विषम संख्या कितनी है अपने पास में? सर विषम संख्या यानी कि 1 3 और 5, इसमें 2 का डिवाइड ही जाए, तो विषम संख्या क्या होगी हमारे पास में? 1 3 और 5। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हुए? सर अनुकूल परिणाम तो हमारे पास में कितने हुए? सर 3 हो गए। ठीक है नहीं? यानी कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल, ठीक है कि नहीं? तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कितने आ जाएंगे कट के वापस? सर 1/2। ऐसे ही बोल दे कि प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य, जिसमें खुद का ही डिवाइड जाए। जैसे मान लो 2 हो, लिख देता हूं यहाँ पे। तीसरा
प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य नंबर कौन कौन से होंगे सर? 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। इसके प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास में सर? 3/6 कट के कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर। इसके बाद में बोले कि एक से बड़े नंबर हो, एक से बड़े। अब एक से बड़े नंबर कौन कौन से हैं सर? एक से बड़े नंबर तो 2 3 4 5 6, तो 5 है, तो 5/6। मैं कह दूं कि 6 से छोटा नंबर हो, 6 से छोटे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5/6। मैं कहूंगी 5 से बड़ा नंबर हो, 5 से बड़ा नंबर तो सर 6 ही है, एक ही बार तो आ रहा ही है, तो 1/6। तो ऐसे क्या होंगे? क्वेश्चन आता प्रोबेबिलिटी का। ठीक है कि नहीं है? अगला और क्या पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी में सर? पूछ ये भी सकता है, मान लो कि आपके पास में एक थैला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक थैला दिया हुआ है। उस थैले के अंदर हमारे पास में, उस थैले में हमारे पास में, चलो एक बैग दिया हुआ है। उस बैग के अंदर हमारे पास में लाल रंग, लाल रंग की मान लेता हूं मैं तोड़ देने के लिए, लाल रंग की गेंद हमारे पास में 5, काले रंग की गेंद है हमारे पास में 4, और पीले रंग की गेंद है हमारे पास में 7। कुछ भी लिख दो। तो मैंने क्या कर दी? लाल डाल दी, काली डाल दी और पीली डाल दी एक थैले में, और उस थैले को मैंने क्या कर दिया? हिला दिया। तो कितनी टोटल बॉल हो गई? टोटल बॉल कितनी हो गई? कुल गेंद कितनी हो गई? तो सबको ऐड कर लो। 5 4 और 7 कितना हो गया? 5 और 4 9 प्लस 7 16। तो टोटल्स अपने पास में हो गए, आउटकम हो गए, टोटल आउटकम्स, यानी कि कुल परिणाम हमारे पास में आ गया 16। क्लियर। अब 16 हमारे पास कुल परिणाम आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या हो? लाल रंग हो। क्या हो? लाल रंग हो, यानी क्या हो? रेड बॉल हो। क्या हो? रेड बॉल। अब रेड बॉल कितनी हमारे पास में सर? रेड बॉल तो 5 है, ये तो 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फेवरेबल आउटकम आ गया। तो फॉर्मूला लगाएंगे पी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। क्लियर। तो क्या करेंगे इसके अंदर सर? 5/16 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाए इसी में कि लाल हो। क्या हो? लाल हो गई। अब लिख देता हूं मैं काली हो। क्या हो? काली रंग हो। काली रंग कितनी है सर? 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 4/16 होगा। कटे तो काट दो, कट रहा है सर 1 टाइम, 4 4 जा 16। अगला हो पीले रंग की हो। क्या हो? पीला रंग हो। पीला रंग कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 7/16। ठीक है कि नहीं है? और क्या बोले सर? ये भी बोल सकता है कि लाल ना हो, लाल रंग न हो, लाल रंग नहीं होंगे। अगर ये नहीं होगा तो कितना बचेगा? 7 और 4 11, तो 11/16, 11/16। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही बात करते हैं अपन किसके लिए। एक अपने पास में मान लो कि एक एक्वेरियम दिया हुआ है, मछली रखने का एक्वेरियम जानते हो, जिसे हम कहते हैं जल जीव कुंड, जीव कुंड जिसमें मछलियां रखी जाती है, एक्वेरियम। उसमें हमने क्या करी? 5 मछली तो हमने क्या कर दी? मेल मछली डाल दी, यानी कि नर मछली डाल दी, और 6 हमने डाल दी फीमेल फिश डाल दी, यानी कि मादा मछली डाल दी। तो 5 मैंने कौन सी डाली थी? मेल वाली, यानी कि नर वाली। और 6 मैंने क्या डाली थी? मादा, यानी कि फीमेल डाल दी। तो मेल और फीमेल टोटल कितनी हो गई उस एक्वेरियम में सर? वो तो हो गई 6 और 5 11 हो गई। अब समझना क्वेश्चन क्या बोला जाता है कि बिना देखे उस एक्वेरियम से एक मछली निकाली जाती है, उसके नर यानी कि मेल मछली, मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब भाई मेल कितनी डाली थी मैंने? नर कितनी डाली थी?
5 ही तो डाली थी, तो 5 बटे टोटल कितना होगा 11। ठीक है कि नहीं है। और मादा मछली निकालने के लिए, यानी मादा मछली का मतलब होता है फीमेल फिश की बात कर रहा है। फीमेल फिश कितनी थी उसमें, सर फीमेल फिश तो हमने डाली थी 6, तो 6/11 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, पढ़ के जाना आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं हम डाइस की बात कर ली मैंने, बॉल्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कार्ड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्ड की बात करते हैं। कार्ड हमारे पास में टोटल होते हैं 52, तो टोटल आवर्स कम कितने आएंगे 52, ध्यान रखना कार्ड्स की बात करेगा तो। ठीक है, अब पूछे हमारे पास में कि फेस कार्ड हो, फेस कार्ड का मतलब जानते हो, तस्वीर वाले पत्ते जिसमें तस्वीर बनी हुई होती है। तो मैंने आपको सिखाया था जेक यानी गुलाम के 4 पत्ते, बेगम बेगम के भी 4 पत्ते, वो बादशाह बादशाह के भी 4 पत्ते, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए, 12 हो गए। तो 12/52, तो 12 में 52 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, कट के देख लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे कि इक्का हो, इक्का कितनी बार आता है, सर 4 बार आता है, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4/52। अब मैं बोल दूं कि हुकुम का इक्का हो, मैंने पर्सनल इक्के के लिए किसका नाम लिया, हुकुम का नाम लिया है, तो हुकुम का तो एक ही बार होगा कि नहीं होगा, 1/52। मैं कहूंगी काले रंग का इक्का हो, अब काले रंग के तो 2 होंगे, चिड़ी का और हुकुम का, स्पेड का और क्लब का होगा, तो 2/52। क्लियर। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, देखेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि मेरा आज तबीयत भी खराब है, क्योंकि 2 दिन से तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं वीडियो लेके नहीं आया था आपके लिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊंगा, जिसमें आपके पास में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जितने भी चैप्टर बच रहे हैं हमारे पास, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, ओके बाय।